हम लोग बनाते हैं चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर डेली एंड वीकली दो पार्टनर है, रेशियो 3:2 वह है उसका ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है जो कि ओल्ड रेशियो में बांटना होगा, ठीक है, और एसेट साइड दिया हुआ। दे एडमिटेड मंथली नया पार्टनर आया जिसका रेशियो है 25%, ठीक है। मंथली ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट करने के बाद उसके समानुपात एक कैपिटल लाया, उसके समानुपात वह कैपिटल लाया। एंड 8,000 फॉर गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 14,000, 14,000 उसका गुडविल का शेयर हुआ और 14,000 में वो 8,000 ही लेकर आया। डिप्रिसिएट फर्नीचर बाई 10%, फर्नीचर 30,000 का है, 10% से घट गया, माने 3,000 रुपये से घट गया। हाल्फ ऑफ इन्वेस्टमेंट वेर टू बी टेकन बाय डेली एंड वीकली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिमेनिंग इज वैल्यूड एट 26,000। इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000, 40,000 का आधा दोनों पार्टनर ले गया डेली एंड वीकली, और बचा कितना ले जाने के बाद 26,000, 26,000। न्यू रेशियो दे दिया है 3:2, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट निकालना है, कैपिटल अकाउंट निकालना, बैलेंस शीट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। डेली, वीकली एंड मंथली। ओल्ड रेशियो डेली का दिया हुआ 3/5 और वीकली का 2/5। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 3/8 और 2/8। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो डेली का ओल्ड रेशियो 3/5 से न्यू रेशियो 3/8 माइनस करने के बाद 9/40 आया, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिए 40, और वीकली का भी ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस करने के बाद 1/40 आया। मंथली ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹14,000, मंथली अपने हिस्से का गुडविल 14,000 लेकर आया, ठीक है। और मंथली पार्टनर का रेशियो दिया है 2/8। इसका मतलब टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या होगा, इसका हम लोग उल्टा करके गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 14,000 गुणे मल्टीप्लाई कर देंगे 8/2, 8/2, 2/8 है, तो इसको हम लोग टोटल आने के लिए 8/2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56,000। ये 56,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है, ठीक है। अब 14,000 गुडविल आया, इसका जनरल एंट्री होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू डेली कैपिटल अकाउंट टू वीकली कैपिटल अकाउंट। 14,000 जो गुडविल लाया है नया पार्टनर मंथली, इस 14,000 को ओल्ड पार्टनर से ही काट के दिया जाता है, इसलिए ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा ताकि नया पार्टनर को हिस्सा मिल सके, तो इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला है 9/40 और 1/40, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टोटल कितना 56,000, 56,000 का 2/8 कितना होगा 14,000, और डेली का कितना होगा 56,000 से गुणे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 9/40 कितना आएगा 12,600, और 56,000 का 1/40 गुणा करने से कितना आ जाएगा 1,400, ठीक है। ये दोनों का हिसाब से सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट हो गया नया पार्टनर का गुडविल, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट 6,000 कैसे आएगा कि बोला गया है एडजस्टमेंट में हाफ आधा इन्वेस्टमेंट डेली और वीकली ले जाएंगे, ठीक है। आधा इन्वेस्टमेंट डेली और वीकली ले जाएंगे।
तो आधा इन्वेस्टमेंट 40,000, 40,000 इन्वेस्टमेंट है, 40,000 का आधा 20,000 होता है, 20,000 वो ले जाएंगे। अब बोला गया है कि रिमेनिंग बचा कितना, 26,000। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कितना बचा है, 26,000। तो दोनों मिलाते हैं तो हो जाता है 46,000, लेकिन बैलेंस शीट में दिया हुआ है 40,000, लेकिन बैलेंस शीट में दिया हुआ है 40,000, अर्थात 6,000 से अधिक इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ गया है। इसका मतलब 6,000 से इंक्रीमेंट हुआ है, तो बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू 6,000। अब फर्नीचर मेरा डिप्रिसिएट हुआ था 10%, तो टू फर्नीचर 3,000, तो यहाँ पर इसलिए प्रॉफिट आया है कितना, 3,000। अब दोनों को ओल्ड रेशियो में बांट दिया, 1,800 1,200 हुआ। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। डेली वीकली मंथली, डेली वीकली मंथली, डेबिट क्रेडिट, बाई बैलेंस बीडी 70,000 और 60,000, बैलेंस शीट में दिया हुआ है 70,000 60,000। बाई प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अभी निकाले 1,800 और 1,200, प्रॉफिट निकाले हैं, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 1,200 और 1,800, 1,200 और 1,800 निकाले हैं। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल 12,600 और 1,400, प्रीमियम को गुडविल निकाले हैं हम लोग 12,600 और 1,400। ठीक है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 20,000 दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, 20,000 इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो इसका जनरलिटी क्या होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डेली कैपिटल अकाउंट, वीकली कैपिटल अकाउंट। 20,000 को रेशियो में बांट दिए, 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000। अब बाई कैश, अब कितना मंथली कैश लाएगा, इसको बांटना बोला है, प्रोपोर्शनल कैपिटल होना चाहिए, तो इसको निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑफ मंथली, माना लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म 1 रुपया है, तो इसलिए मंथली का शेयर कितना दिया हुआ, 2/8, और डेली एंड वीकली का कंबाइंड शेयर कितना हो जाएगा, 2/8। जब मंथली का है तो बाकी बचा हुआ डेली एंड वीकली का होगा, इसलिए 1 में से 2/18 2/8 घटा देंगे, 1 में से 2/8 घटा देंगे, माइनस करेंगे तो 6/8 आएगा। ये दोनों का हो जाएगा कंबाइंड में, डेली एंड वीकली का शेयर कैपिटल, शेयर रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालना है, मंथली प्रोपोर्शनल कैपिटल फॉर 2/8 शेयर का निकालना है। ठीक है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ डेली एंड वीकली के लिए कितना हो जाएगा, 6/8। ठीक है, प्रॉफिट होगा, तो डेली का कैपिटल कितना दिया, 84,400, और वीकली का कितना आया है, 62,600। ठीक है, तो दोनों का ऐड कर देंगे, 84,400 62,600 दोनों ऐड करेंगे, 1,47,000 आ जाएगा। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा, अब डेली और वीकली का रेशियो है, कंबाइंड रेशियो 6/8। अब 8/6 का गुणा करने से जो आएगा वो टोटल फर्म आ जाएगा, इसको उलट देंगे, उलट देने से टोटल आ जाता है, तो 1,96,000 आ जाएगा। ठीक है, अब मंथली प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 2/8 शेयर कितना हो जाएगा, अब 1,96,000 का 2/8 निकालेंगे, कितना है, 49,000। ये 49,000 49,000 यहाँ पर आ गया, कैश उतना वो लेकर आएगा। ठीक है, मंथली का भी बैलेंस हो गया। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। लायबिलिटी साइड कैपिटल जो हम लोग निकाले हैं वो सारा आ जाएगा। अभी कैपिटल हम लोग जो निकाले हैं 84,000 62,600 और 49,000 मतलब 49,000, तीनों के ऐड कर देंगे तो 1,96,000 ही आएगा। बैंक लोन दिया हुआ है बैलेंस शीट में 18,000 आएगा, क्रेडिटर भी दिया हुआ 72,000 आएगा। जनरल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि जनरल रिजर्व को हम लोग बांट चुके हैं। ठीक है, मशीनरी आएगा 66,000, मशीनरी दिया हुआ 66,000 आएगा। फर्नीचर 30,000 है और 3,000 डिप्रिसिएशन है, 3,000 डिप्रिसिएशन है 27,000। इन्वेस्टमेंट 26,000 आएगा, मतलब बोला यहाँ पर बताया गया इन्वेस्टमेंट आधा ले जाने के बाद 26,000 बच गया है। ठीक है,
स्टॉक 46,000 दिया हुआ है, स्टॉक 46,000, डेटर्स 38,000, प्रोविज़न 4,000 दिया हुआ था 34,000, कैश आएगा 81 आ जाएगी, वर्किंग नोट्स नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, वर्किंग नोट्स हम लोग 4 देखते हैं। टू बैलेंस BD 24,000 दिया हुआ कैश का, बैलेंस शीट में 24,000। अब प्रीमियम गुडविल के लिए प्रीमियम लेकर आया था 8,000, 14,000 लाना था लेकिन 8,000 ही लेकर आया। और मंथली कैपिटल के रूप में लाया 49,000, तीनों का ऐड किए 81,000 आ गया, 81,000 कैश बैलेंस हो गया। तो कैश कितना हो गया 81,000। ठीक है, मंथली करेंट अकाउंट 6,000, मंथली को गुडविल के लिए 14,000 लाना था लेकिन लेकर आया है 8,000, तो 6,000 नहीं लाया है, उसका करेंट अकाउंट के साथ एडजस्ट किया गया है, इसलिए 6,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिख दिए हैं पूरा नोट्स में। ठीक है।